नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 17 के वीकेंड के वार में आप लोगों को नजर आएंगे करण जौहर, क्योंकि सलमान खान जो है दोस्तों इस वीकेंड में आप लोगों को नजर नहीं आएंगे। अब यहाँ पर करण जौहर जो है दोस्तों सभी कंटेस्टेंट की जमकर बैंड बजाएंगे, हर एक उस बात पर बात करेंगे जो अब तक इस घर में चर्चा नहीं हुई है, और साथ ही साथ सभी घर वालों के सामने अपना टॉप 5 रैंकिंग भी बताएंगे दोस्तों। उस रैंकिंग को बताने के बाद सभी घर वालों का जो है दोस्तों गेम के और साथ ही साथ जो कंटेस्टेंट सोच रहे थे कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो सारे नाम सामने आए हैं। और उसके बाद करण जौहर ये भी कहते हैं कि अब आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते बचे हुए हैं। अब आप लोग अपना गेम को किस तरह से दिखाओगे या फिर अपना इमेज को बचाने के में और अपने इमेज को सही करने में ही लग जाओगे, ये आप लोगों के ऊपर है। और काफी कुछ कहेंगे दोस्तों, जहां पर आयशा खान और मुनव्वर के जो मुद्दे हैं, जो रिलेशनशिप में उन्होंने जिस तरह से आयशा खान ने बात सामने रखी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वहीं पर जो है दोस्तों अभिषेक कुमार और आयशा और समर्थ, इन तीनों की तिगड़ी में भी बात करेंगे। जिस तरह से लास्ट वीकेंड में सलमान खान ने जिस तरह से अभिषेक के री एंट्री पर जो है दोस्तों सवाल उठाए थे, और घर में जो इक्वेशन बन गया था, जिस तरह से जो वो चीज हुआ जो बाहर में अभिषेक कुमार को हीरो कहा बनाया गया था, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर टॉप 5 रैंकिंग का सबसे बड़ा बात है दोस्तों, कौन कौन है टॉप 5 में करण जौहर गए में, आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। टॉप 5 की रैंकिंग में टॉप 5 से शुरुआत करते हैं दोस्तों, जिसमें मनारा चोपड़ा का नाम सबसे पहले लेते हैं दोस्तों। मनारा चोपड़ा पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि अपने रैंकिंग को सुनकर, क्योंकि मनारा चोपड़ा ऐसा लगता है कि वो टॉप 3 टॉप 2 में रनर अप में ऐसा समझ रही थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि मनारा तुम्हारा गेम एक ही जगह कैद है, मुनव्वर के इर्द गिर्द में घूम रहा है, ना ही घर के मुद्दों पर तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट है। तो वहीं पर जो है दोस्तों चौथे नंबर पर विक्की जैन को रखते हैं, और विक्की जैन को कहते हैं कि तुम्हारा गेम काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं तुम्हारा गेम फिसल जाता है, कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे के इर्द गिर्द में ही रहता है, और दूसरों को लड़ाई करने में तुम्हारा पॉइंट जो है परफेक्ट नहीं रहता है। अंकिता लोखंडे को टॉप 3 में रखते हैं दोस्तों, और अंकिता लोखंडे पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि टॉप 3 में कैसी हूं, मैं तो रनर अप और टॉप 1 में देख रही हूं, और चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। और यहाँ पर करण जौहर सीधे तौर पर कहते हैं, अंकिता ये रैंकिंग सुनकर तुम अपने गेम को पूरी तरह से इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम अपना स्टैंड बिल्कुल भी नहीं लेती हो। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो है दोस्तों मुनव्वर फारूकी को रखते हैं, क्योंकि मुनव्वर फारूकी का एक पॉजिटिव जो है दोस्तों करण जौहर को देखने को मिलता है, और ये भी कहते हैं कि तुम्हारे इमेज को कहीं ना कहीं खराब कर दिया जा रहा है, या तुम्हारे इमेज को एक अलग नेगेटिव दिखाने के लिए घर में जो मुद्दे हुए हैं। मैं शुरुआती 5 हफ्ते या 6 हफ्ते देखूं तो मुनव्वर तुमने जो है इस घर में टॉप 1 में रहते हैं, लेकिन तुम्हारा स्टैंड है, जो तुम खुलकर बोलते नहीं हो, इस वजह से तुम नीचे आ गए हो। यहाँ पर जो है मेरा रैंकिंग ये भी कहता हूँ कि अंकिता लोखंडे टॉप 2 में भी है और मुनव्वर टॉप 3 में भी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि टॉप 2 में मुनव्वर सही है। अब यहाँ पर नंबर 1 की बात सुनकर जो है दोस्तों सारे घर वाले के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर करण जौहर सीधे तौर पर कहते हैं कि अभिषेक तुम इस सीजन के विनर हो, अब तक के विनर हो, क्योंकि तुमने वो कर दिखाया है जो अब तक इस घर में कोई नहीं किया है। तुम सही या गलत नहीं देखते हो, तुम जहाँ पर बोलना है वहाँ बोलते हो, चाहे तुम वहाँ गलत हो सही ये नहीं देखते हो, तुम अपनी इमेज की फिक्र नहीं करते हो, और लोगों को यही पसंद आता है, और तुमने लोगों का दिल जीता है और मेरा भी दिल जीत लिया है। जी हाँ दोस्त, अपना टॉप 5 रैंकिंग में टॉप 1 में रखते हैं अभिषेक कुमार को, और सारे घर वालों को सीधे तौर पर चुनौती भी देते हैं कि अब तुम्हारे पास 3 ही हफ्ते बचे हैं, क्योंकि तुम लोग खोए दिख रहे हो, किसी के मुद्दे पर बात करते हो लेकिन किसी मुद्दे पर स्टैंड लेते नहीं हो। वेल दोस्तों, करण जौहर के जो टॉप 5 रैंकिंग में आप लोगों को क्या लगता है, कोई ऐसा है जो टॉप 1 में आ सकता है? प्लीज अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा।